वेलकम दोस्तों, मैं हूं रितेश और आप देख रहे हैं 3D फंडा। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपसे कहा था कि लास्ट हमारा जो वीडियो आया था वहाँ पे मैंने आपको बेडरूम का मॉडलिंग करके दिखाया था और उसी बेडरूम के मॉडल का आज हम लोग देखने वाले हैं शेडिंग और लाइटिंग। जी हाँ दोस्तों, हमने ज़ीरो से हीरो की सीरीज स्टार्ट की है जहाँ पे मैं आपको डिफरेंट एरियाज मॉडल करके दिखाऊंगा और उन्हीं सारे मॉडल्स का मैं शेडिंग और लाइटिंग करके फाइनल रेंडर करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ये सारे इमेजेस जो भी होंगे ये हमने रेफरेंस कलेक्ट किए हैं। रेफरेंस के थ्रू मैं आपको पूरा मॉडल लाइट और शेडिंग करके दिखाऊंगा। और दोस्तों एक और बात, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने फ्रेंड्स तक इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कर देना। देखो, चैनल पे सारा कंटेंट अवेलेबल है, वो भी हिंदी में। आपको सारा कंटेंट देखने के बाद लगता है कि बॉस मुझे कोरोना सीखना है, वो भी रितेश सर से, तो यार अगस्त महीने में हमारा 4th बैच स्टार्ट होने जा रहा है, तो आप उसके लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार आज लाइटिंग की बात करने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ। हमारे चैनल के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट रखा है, वो भी हिंदी में लाइटिंग के रिलेटेड। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो, ये रहा हमारा चैनल 3D फंडा। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारा कंटेंट मिलेगा लाइटिंग के रिलेटेड, जहाँ पे मैंने बेडरूम का लाइटिंग, स्पा का लाइटिंग, फिर लिविंग एरिया, किचन, नाइट व्यू, बहुत सारा लाइटिंग मैंने यहाँ पे और वेरिएशन में है। ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही एक चीज़ आपको देखने मिलेगा, वेरिएशन में कंटेंट मिलेगा, वो भी हिंदी में। और तो और दोस्तों, यहाँ पे हमारा कोरोना और वीरे का फाइटिंग वाला सीरीज भी है, ये दोनों में से बेस्ट कौन है। ठीक है, तो एक बार आप विजिट कर लेना। और यहाँ पे मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे रखा है और व्हाट्सअप चैनल भी है, इसको आप ज्वाइन कर लेना। फेसबुक और इंस्टा को भी आप ज्वाइन कर लेना और यहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं फटाफट। मैं बिल्कुल ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ, बेडरूम की लाइटिंग। ये रहा हमारा दोस्तों सीन जो मैंने लास्ट मॉडलिंग करके आपको दिखाया था पार्ट 1 में, और आज पार्ट 2 में इसी का हम लोग शेडिंग और लाइटिंग करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि लास्ट जो हमारा लाइटिंग का वीडियो था वो मैंने HDRI की मदद से किया था। आज हम लोग करने वाले हैं कोरोना स्काई की मदद से। हर सीन का रिक्वायरमेंट अलग है, हर सीन का स्टाइलाइजेशन है। तो अब मेरे पास जो रेफरेंस इमेज है इसको मैं कोरोना स्काई की मदद से लाइटिंग करने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखो, ये मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे ये वही फाइल है जो मैंने लास्ट टाइम मॉडलिंग करके छोड़ा था। अब मैं यहाँ पे इसको क्ले से डिफॉल्ट शेडिंग पे कर देता हूँ और स्टैंडर्ड में जाएंगे। ये वही सेम चीज़, यहाँ पे डार्क आ रहा है तो यहाँ पे टू लाइट कर दूंगा। ठीक है, तो ये ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पे लेयर चेक कर लेते हैं हम लोग हमारे प्रॉप्स का। लेयर है कि नहीं यार भाई साहब, यहाँ तो हमने शायद तक लेयर लास्ट टाइम, लगता है मॉडलिंग के टाइम पे हमने लेयर नहीं बनाए थे। कोई बात नहीं, चलो हम लोग जो हमारे प्रॉप्स हैं उनका एक लेयर बना लेते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ों को हम लोग उस लेयर में डाल देंगे। अब देखा जाए तो यहाँ पे कुछ इतने खास ऑब्जेक्ट हैं नहीं, बट फिर भी ऊपर की लाइट तो रहने देते हैं और इसको टीवी को भी रहने देते हैं। अब ये जो एरिया है, ये दो चीज़ें हैं, इसको मैं डाल देता हूँ प्रॉप्स में। ठीक है, ये चला गया। टीवी यूनिट को भी डाल ही देते हैं। चलो, ये हमारे प्रॉप्स हो गए। बाकी जितने भी ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे आपको देख रहे हैं, ये सबका शेडिंग हम लोग ज़ीरो से करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि जैसे कि आपने लास्ट टाइम देखा होगा, मैं यहाँ पे इन सबको ग्रे कर दूंगा। ये सीलिंग की जो लाइट है ना, इसको भी हम लोग प्रॉप्स में डाल देते हैं यहाँ से। ओके, तो ये हमारा प्रॉप्स का लेयर पूरा ऑन ऑफ हम लोग एक साथ कर पाएंगे। अब बाकी जो बचा यहाँ पे, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल A और मटेरियल में जाना है। ओके, तो ये जो मटेरियल एडिटर आ रहा है, इसको मैं कोरोना के सारे मटेरियल में एक साथ ही रीसेट कर दूंगा। कैसे करूंगा मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे दोस्तों क्या करते हैं, पहले तो मैं कोरोना एक बार रीसेट कर लेता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि एक बार तो हमको कोरोना रीसेट कर ही लेना है, तो ये मैंने कर लिया कोरोना एकदम रीसेट। ओके, रेंडर हिडन जियोमेट्री मैंने ऑन कर लिया है। सीन में जाके मैंने नॉइस लेवल यहाँ पे 3 कर दिया है। ये सारे दोस्तों मेरे डिफ़ॉल्ट सेटिंग से जो मैं हर बार कर देता हूँ। अब तो अगर आप मेरे रेगुलर यूज़र हो तो आपके तो एकदम दिमाग में घुस गया हुआ कि यार रितेश सर ओपन करेंगे तो ये सब तो कर ही देंगे।
ठीक है। और अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आप ये सारे जो मैंने यूट्यूब पे वीडियोस रखे हैं वहाँ पे जाके ये सारे सेटिंग्स को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कंट्रोल ए और पहले तो इसको रिसेट करना था, ठीक है। तो कोरोना कन्वर्टर ओपन करना है, यहाँ पे ये रहा आइकॉन कोरोना कन्वर्टर का, और रिसेट मटेरियल एडिटर। ओके, तो ये रहा हमारा मटेरियल एडिटर जो रिसेट हो गया है। और मैं यहाँ पे कोरोना लीगेसी मटेरियल, जी हाँ दोस्तों, कोरोना लीगेसी या कोरोना फिजिकल, चलो फिजिकल ले लेते हैं यार, लीगेसी लेके थक गए। और यहाँ पे एक ओवरराइड कलर करना है मुझे, थोड़ा सा डार्क शेड, बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं लेना है, कर लेते हैं। और रफनेस को थोड़ा सा इंटीरियर के हिसाब से सेट कर देते हैं, बस और कुछ नहीं करना है। इन सब के ऊपर एक साथ अप्लाई करो, ठीक है। सब पे मैंने अप्लाई कर दिया है। और दोस्तों यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अप्लाई करने के बाद सीन में जाना है मटेरियल ओवरराइड के अंदर, और सेम मटेरियल को यहाँ पे इंस्टेंस कर देना है। क्लियर है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, देखो हमारे जो प्रॉप्स है ना, इसका शेडिंग हमारे पास अभी फिलहाल किया हुआ है, इनको भी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे कि क्या चेंज करना है क्या नहीं, लेकिन फिलहाल किया हुआ है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि भाई एक बार तो सारे मटेरियल के ऊपर ओवरराइड आ जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और रही बात बिना प्रॉप्स के जितने ऑब्जेक्ट है उनको तो मैंने ग्रे कर दिया है। तो अब ये जो मैंने ग्रे कर दिया है ना, समझ रहे हो, इसको मैं प्रिजर्व से एक्सपोर्ट कर दूंगा, सॉरी यहाँ से एक्सक्लूड मार दूंगा। तो ये सारे ऑब्जेक्ट को मेरे को अभी बार बार यहाँ से एक्सक्लूड करने की जरूरत नहीं है, मैंने एक ही साथ यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया है। तो इन ऑब्जेक्ट को छोड़ के बचे प्रॉप्स, उसके ऊपर ओवरराइड हमने अप्लाई कर दिया, ठीक है। और प्रिजर्व में हम ग्लास डाल देंगे, सिंपल है। देखो दोस्तों ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, मैं आपको एक बार समझाता हूँ कि ओवरराइड अभी मैंने कहाँ पे यूज़ किया है, जहाँ पे मेरा शेडिंग बाकी है, मतलब जो ऑब्जेक्ट्स जो चीज़ें मैंने खुद से मॉडल की हैं या जिसका मटेरियल मुझे ज़ीरो से करना है, वो मैंने ओवरराइड में रखूँगा। और जो मेरे रेडी प्रॉप्स हैं, जो मैंने मेरे लाइब्रेरी या कहीं से रेडीमेड डाउनलोड किए हैं जिसके अंदर ऑलरेडी शेडिंग होगा, वो सारे ऑब्जेक्ट में यहाँ पे मटेरियल ओवरराइड से निकाल दूंगा। तो उससे होगा क्या कि मुझे उनका जो शेडिंग है वो करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए ये समझ लीजिए कि हमारे सीन के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट हमने रेडीमेड लिए हैं उसके ऊपर हम लोग ओवरराइड अप्लाई कर देते हैं ताकि वो ग्रे हो जाए, और जो सारे ऑब्जेक्ट हमने खुद से क्रिएट किए उनको ओवरराइड से निकाल दूंगा, ठीक है। तो क्या होगा कि उनको मैं मैनुअली एक एक करके शेडिंग कर पाऊंगा, ठीक है। मैं ये करता हूँ, आप देखिए कुछ कंफ्यूजन रहता है, डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलो अब मैं यहाँ पे फिलहाल कुछ नहीं करूँगा, इंटरेक्टिव मारूंगा तो आप देखोगे कि मेरे सीन में कुछ नहीं आएगा। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ना कोई ग्लास है ना कुछ है, सब जगह पे ग्रे कर दिया है। और एक बार मैं चेक करता हूँ परफॉर्मेंस में, एनवीडिया जीपीयू एआई ऑन है। तो अब क्या करना है, अब हमें करना है इब्ने बतूता कि ये जो विंडो है मेरी, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे पहले तो हटाओ, डिफॉल्ट शेडिंग कर देते हैं, कन्वर्ट पॉली कर देता हूँ मैं। और इसकी जो ग्लास है यहाँ पे एलिमेंट्स पकड़ के मैं क्या करूँगा कि इसको आर्किटेक्चर ग्लास कर दूंगा। ओके, सेम चीज़ यहाँ पे भी एलिमेंट पकड़ूंगा और डाल दूंगा। तो ये तो मेरे दोनों हो गए ग्लास। अब जैसे ही मैंने इनको ग्लास कर दिया तो ये हो गया इंटरेक्टिव रेंडरिंग में वाइट, ठीक है। तो समझ गए होंगे कि मैंने क्या किया है, ज़्यादा कुछ इतना तो कॉम्प्लिकेटेड था नहीं, समझ ही गए होंगे। कहाँ गया इसका नाम, मैंने ACES इसको मैंने बंद कर दिया है, ठीक है। तो अब जो देख रहे हैं ये हमारा सिंपल बहुत ही सादा इंटीरियर लाइटिंग है। देखो दोस्तों, लाइटिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बात एक्सप्लेन करता हूँ कि देखो लाइटिंग क्या है कि कोई एक तरीके से नहीं हो सकता है, कोई इसका ये नहीं है कि आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। बहुत सारे वेरिएशन होते हैं, सन एंड स्काई से लाइटिंग हो सकता है, HDRI से लाइटिंग हो सकता है, मतलब ओनली
कोरोना स्काई से लाइटिंग हो सकता है, आपके ऊपर चॉइस है आप कैसा करना चाहते हैं। तो आज का जो वीडियो है हमारा जो बेडरूम है उसके अंदर मैं कोरोना स्काई से सिर्फ और सिर्फ कोरोना स्काई यूज़ करूँगा हमारे ओवरऑल जो लाइट का एम्बियंस है उसके लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मतलब मैं आपको दिखाता हूँ। लास्ट टाइम हमने किया था HDRI से लाइटिंग, आज करेंगे कोरोना स्काई। जी हाँ दोस्तों, सन नहीं लेंगे, स्काई से लाइटिंग करेंगे, क्योंकि हमारा जो रेफरेंस इमेज है मैं आपको एक बार ओपन करके दिखाता हूँ। उस रेफरेंस इमेज के अंदर कहीं पे भी डायरेक्ट लाइट नहीं है, देखो पूरा ओवरकास्ट लाइट है, कहीं पे भी शार्प शेडोज नहीं है। तो अब ये जो विदाउट शार्प शेडोज वाली लाइट है ये मुझे मिलेगी कोरोना स्काई से, ठीक है। तो बस कोरोना स्काई में यहाँ पे ले लेता हूँ। कहाँ गया कोरोना, कोरोना 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 स्काई, ओके। अब ये जो कोरोना स्काई है इसको हम लोग रेंडर सेटिंग में सीन के अंदर जाके यहाँ पे एनवायरमेंट में इंस्टेंस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके इंस्टेंस कर लेना, क्लियर है। और सिर्फ इंस्टेंस करने के बाद मारो रेंडर, देखो क्या हो रहा है। अरे बाबा, ये तो ब्लू हुई गवा। अब ये जो ब्लू टिंट आया है पहले तो इसे ठिकाने लगाना पड़ेगा और फिर ये जो भी है आगे की बात। तब ये ब्लू जो आ रहा है इसको रिमूव करने के लिए हमको क्या करना है, क्या है, कलर करेक्शन डाल देना है और सैचुरेशन को कम कर देना है। तो ये जो कोरोना स्काई है इसके ऊपर मैं कोरोना कलर करेक्टर ये भी यूज़ कर सकता हूँ और जनरल का कलर करेक्शन ये भी यूज़ कर सकता हूँ। तो कलर करेक्शन लेके कीप होल्ड, ठीक है। और यहाँ पे सैचुरेशन कर दूंगा मैं बिल्कुल -100। अब बोलोगे सर अपडेट तो हुआ नहीं, मेरे को भी पता है। चलो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो और इंस्टेंस मारो, ठीक है। और स्टॉप करके इंटरेक्टिव करते हैं फिर से। अब देखते हैं, वो जो ब्लू टिंट था वो चला गया और ये एकदम प्रॉपर ग्रे कलर आ गया है। देखो ग्रे अगर असाइन कर रहे हो तो ग्रे कलर ही आना चाहिए, उसके बाद ही आप लाइटिंग चालू करो तो चीजें सही बैठेगी, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखा जाए तो मेरा लाइटिंग का जो ग्रे कलर है वो तो आ गया है, मतलब जो मैंने वीडियो ओवरहेड के अंदर ग्रे कलर किया था वो तो आ गया है। चलो मैं इसका रेफरेंस इमेज ओपन करके आपको दिखाता हूँ। कहाँ गया रेफरेंस इमेज, ये रहा। अब ये इतना ब्राइट है और हमारा जो सीन है वो काफ़ी डार्क लग रहा है, ठीक है। अपना सीन बहुत डार्क लग रहा है तो थोड़ा सा एक्सपोजर हम लोग बढ़ा देंगे। यहाँ से एक्सपोजर आप बढ़ाइए। ये जो हो रहा है अभी आपको इसका टेंशन नहीं लेना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अंदर की जो लाइटिंग है उसके ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। बाकी हम लोग सब देख लेंगे। तो अब ये देखिए ये एक्सपोजर यहाँ पे बढ़ा रहा है मैंने, तो इतना बढ़ाने के बाद ये जो लाइट आ रहा है ना ये मस्त लग रहा है। देखो ये जो शेडोज यहाँ दिख रहे हैं, ये शेडोज दिख रहा है आपको, ये देखो यहाँ पे भी जनरेट हो रहा है। फिर ये जो शेप आ रहा है वो यहाँ पे भी जनरेट हो रहा है। मतलब अगर मॉडलिंग परफेक्ट है, चीज़ें अच्छे से बनाई है तो लाइटिंग आपका ऑटोमेटिक परफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये सब चीज़ें सेम आ रही है, शेडोज यहाँ पे भी अच्छे से मिल रहे हैं मुझे। यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन की वजह से थोड़ा वो बन हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है। अब यहाँ पे मटेरियल को बहुत ही ज़्यादा रिफ्लेक्टिव किया है, हम भी कर देंगे, फिलहाल रुको। चलो ये तो क्लियर है। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, चलो सीलिंग से स्टार्ट करते हैं। सीलिंग का जो मटेरियल हमें बनाना है वहाँ से हम लोग श्री गणेश करते हैं इसका, ओके। तो मटेरियल एडिटर ले लेते हैं, ये रहा, और रेंडरिंग हमारा चल रहा है। ये हमारा बेस कलर ये है, तो इसी का मैं कॉपी ले लूँगा और अप्लाई कर दूंगा। उसको नेम दे दो सीलिंग, ओके। और अब इस सीलिंग के अंदर मुझे सिर्फ कलर शेड करना है। ये जो कलर दिख रहा है यहाँ पे थोड़ा आइवरी टिंट में जा रहा है, बहुत प्योर वाइट आप नहीं बोल सकते हो इसको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कोरोना कलर लूँगा
और इस कलर की जो वैल्यू है देखो ये प्योर वाइट हो गया। पहले तो मैं इस वैल्यू को कम करूँगा, ठीक है, क्योंकि इतना वाइट तो मैंने लिया ही नहीं है। इसको थोड़ा सा डार्क रखो पहले तो, ओके। और फिर ज़रूरत पड़ेगी तो इसको मैं 160, 170, 180 तक लेके आऊँगा, बट अभी फ़िलहाल इसको थोड़ा सा डार्क ही रखते हैं। और सेचुरेशन ह्यू में है जो थोड़ा सा हमारा ये आइवरी टिंट में जा रहा है, तो येलोइश करके इसको मैं सेचुरेशन का जो वैल्यू है थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है। तो कितना इंक्रीज करेंगे हम लोग, 30 में दिखा ही नहीं, 50, ओके 50 में ही आ रहा है। और ट्राई करना है 60, बढ़िया। अब देखो यहाँ पे ये जो है इसके हिसाब से तो ये चल जा रहा है, क्लियर है। थोड़ा और ब्राइट कर, अभी तो नीचे बाकी सब जगह का लाइटिंग करेंगे तो ये चीज़ और भी ठीक हो जाएगा। अगर लगे तो आपको सेचुरेशन कम कर दो, और कुछ नहीं, सेचुरेशन कम कर दो, बाकी सब ठीक है। और देखते हैं अभी वाइट को, अगर वाइट करना होगा तो मेरे पास काफ़ी स्कोप है वाइट को वाइट करने के लिए। यहाँ से मैं एक्सपोजर भी बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। और अब यहाँ पे दोस्तों मेरे पास, जैसे कि आप जानते हो कि सिंपल कलर से तो काम हो ही जाता है, लेकिन यहाँ हमारे पास इसके जो IOR मतलब ये जो रिफ्लेक्शन के भी मेरे पास मैप है यहाँ पे सीलिंग पे अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो वो मैं यहाँ से ले लूँगा, मैप्स में जाना है, और ये जो हाँ स्पेक्युलर लेवल, ये जो है स्पेक्युलर लेवल ये यहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है। और यहाँ पे अप्लाई करने के बाद इसको मैं UVW डाल दूंगा और बॉक्स करके कस्टमाइज यूनिट सेटअप, और यहाँ पे मैं डेसिमल फिट कर रहा हूँ फिलहाल डिस्प्ले के लिए, ठीक है। चलिए ये 10, 10, 10 कर देते हैं, और कुछ नहीं। तो ये फिलहाल मेरा UV सेट हो गया। मैंने स्पेक्युलर जो था उसका स्पेक्युलर लेवल के अंदर मैंने उसको डाला है, देखिए उस मैप को, ठीक है। और रफनेस भी है मेरे पास, रफनेस का भी मैप है मेरे पास, उस मैप को मैं यहाँ पे डालूँगा। ये रहा मेरा रफनेस का मैप, जी हाँ दोस्तों। तो ये अब मैच हो गया, वो जो एकदम यहाँ पे तड़क भड़क हो रहा था वो अब नहीं होगा, प्रॉपर मैप के हिसाब से ये बैठ जाएगा। और तो और बम्प मैप के अंदर मेरे पास कोरोना नॉर्मल है, कोरोना नॉर्मल, तो नॉर्मल बम्प है, इसका ऐड गामा टू इनपुट पहले से ही मैं ऑन कर रहा हूँ। और यहाँ पे नो मैप के अंदर मतलब के बीट मैप ले लेंगे ये वाला, इसके सारे मैप्स मेरे पास थे, ठीक है। ये हो गया मेरा बम्प मैप। तो सीलिंग का जो एकदम प्रॉपर शेडर बनना चाहिए वो मैंने यहाँ पे बना दिया है। IOR के साथ रफनेस और बम्प के मैप डाल के मैंने ये सीलिंग को कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। कुछ नहीं, सिंपल मैप असाइन किए हैं और कुछ नहीं किया, ओके। तो बस इतना ही यहाँ पे सीलिंग के लिए था। देखो ये दोस्तों यहाँ पे हमने जो सीलिंग बनाया ये बहुत ही सिंपल था। अब इसको एडवांस लेवल पे बनाना है तो आप लेयर मटेरियल यूज कर सकते, ठीक है। तो लेयर मटेरियल चलो मैं करके ही दिखा देता हूँ कि कैसे करना है, ओके। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, ये जो हमने बनाया है ऊपर, इसको मैं व्यू इमेज कर लेता हूँ यहाँ पे हमारी रेफरेंस इमेज, ठीक है। तो आपको क्या आसान रहेगा, मुझे भी और आपको भी देखना। देखो ये इमेज है और ये सैचुरेशन पूरा वाइट हो रहा है, मेरे को लग ही रहा था कि मेरा सैचुरेशन कम पड़ रहा है, तो इसको पहले तो मैं इसको सैचुरेटेड कर देता हूँ और बढ़ा देते हैं, ठीक है, और बढ़ा देते हैं। चलो बाकी का देखते हैं, इससे ज़्यादा सैचुरेट करेंगे तो अजीब लगेगा, फिलहाल इतना रहने देते हैं, फिर आगे देखते हैं। चलो लेयर मटेरियल देखना था हमको, कोरोना फिजिकल मटेरियल के अंदर जाना है हमको, कोरोना लेयर मटेरियल, और इसको करना है कीप, ठीक है। चलिए तो अब क्या है दोस्तों, ये मटेरियल क्या काम करेगा कि मुझे यहाँ पे वेरिएशन क्रिएट करके देगा सीलिंग में। तो मैं इसको यहाँ पे लेयर 1, ये बेस है मेरा और ये लेयर 1 है, यहाँ पे इसको सेम शेडर को मैंने कॉपी किया है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों इसका जो कलर है इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर दूंगा, करीब 120। अब रुको आपको मैं डिफरेंस बताता हूँ कि होगा क्या। और यहाँ पे दोस्तों मैं एक ब्लैक एंड वाइट मैप चाहिए मुझे यहाँ पे, जैसे कि ये ग्रे मैप था IOR में जो मैंने मैप डाला था, वही मैप यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ,
अब यहाँ पे मैं ऑन करके आपको दिखाता हूँ डिस्प्ले में, यहाँ पे ये रहा। ठीक है, तो अब ये जो वेरिएशन है आपको यहाँ पे कैसे दिखेगा, मैं रीजन कर रहा हूँ और इसका डिफरेंस बताने के लिए आपको पहले तो कोई भी एक शेडर को मैं ब्लैक कर देता हूँ, इसको करता हूँ ब्लैक। ठीक है, तो अभी वेरिएशन नहीं दिख रहा है। तो आउटपुट में हम लोग क्या करेंगे कि अनेबल कलर मैप को ऑन कर लेते हैं और ये जो मैप है ना इसका आउटपुट अमाउंट बढ़ाता हूँ मैं। देखो वेरिएशन आना अपने आप स्टार्ट हो गया है। और क्या करूँगा, इसका जो कर्व है ना, ये कर्व को थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ मैं ऐसे। ओके, इसको करना पड़ेगा लग रहा है ऊपर की तरफ। हाँ, इसको सेट कर लेते हैं। ये देखिए थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट क्या आ गया, वो पूरा डिफरेंट दिखने आ गया। और ये आउटपुट अमाउंट और बढ़ा दो आप, तो डिफरेंस आपको अच्छे से दिखेगा। तो ये ब्लैक और वाइट का जो पैच है, उस पैच के अंदर वो कलर दिख रहा है, एक जो हमने ब्लैक किया है वो, और जो मतलब इन शॉर्ट ये दोनों को इसने यहाँ से ब्लेंड कर दिया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको 1 कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे वो जो हमने यहाँ पे एक जो कलर होगा लेयर 1 के अंदर, वो 140 वाला वैल्यू दिखेगा, शो करेगा। और जो सेकंड होगा मेरा यहाँ पे, वो 120 वाला जो हमने यहाँ पे थोड़ा सा इसको डार्क किया। अब देखो मैं आपको फिलहाल दिखाता हूँ। देखो ये देखिए, समझ गए आप, ये वेरिएशन यहाँ पे फिलहाल इस शेड में दिखेगा। जब ये अपना बड़ा रेंडर होगा तब आपको अच्छे से दिख जाएगा। चलो, तो ये थोड़ा एडवांस था हमारा सीलिंग का लेयर मटेरियल। तो ठीक है, चलो अब ये तो हो गया मेरा सीलिंग। अब चलते हैं हमारे सेम मटेरियल को मैं ले लेता हूँ, ये वाला जो है इसको मैं कॉपी कर लूँगा और इसको मैं नेम चेंज करता हूँ वॉल। ओके, और वो असाइन करेंगे हम लोग यहाँ पे। आ गया। ओके, यहाँ पे इसको मैं क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में जाना है, राइट क्लिक और इसको बाय ऑब्जेक्ट, और बाय ऑब्जेक्ट पे ऑन कर देना है। चलिए, और इसका जो यूवी मैपिंग है इसको मैं डाल दूंगा यहाँ पे, और बॉक्स करके जो ऊपर सेट किया था वही कर देंगे, क्योंकि सब में मैपिंग तो हमारा सेम ही जा रहा है। ठीक है, इसको मैं रीजन सेट करता हूँ और यहाँ पे देखो ये थोड़ा ऑफ वाइट है और ये कलर थोड़ा दिखने में कलर शायद सेम ही है, लेकिन थोड़ा वेरिएशन है। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा येलोइश जो आइवरी टिंट आ रहा है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो सैचुरेशन जो मैंने यहाँ बढ़ाया था उसको मैं वापस कर दूंगा कम, और कुछ नहीं। ठीक है, तो वो देखो यहाँ पे दिख रहा है डिफरेंस कितना येलो से, मैंने येलो जो था सैचुरेशन का उसको रिमूव कर दिया। तो बस इतना ही काफ़ी है, इतना कर दोगे तो भी ये ठीक हो जाएगा। चलिए, तो अब ये मटेरियल मुझे और कहाँ अप्लाई करना है मैं देख लेता हूँ। पर्सपेक्टिव में गया तो कैमरा चेंज हो गया, मैं यहाँ पे भूल गया था, यहाँ पे रेंडर सेटिंग में कैमरा लॉक कर देना। तो आप जब व्यू चेंज करोगे तो आपका व्यू चेंज नहीं होगा। और यहाँ पे ये दोनों पे भी मैंने डाल दिया है, तो ऑलमोस्ट सब जगह पे अभी यहाँ पे वॉल कलर आ गया है। मैं सीलिंग में जाऊंगा और सीलिंग का जो लेयर है उसको बंद कर दूंगा। ठीक है, वॉल का कलर हमारा सेट हो गया। अब बचा है नीचे का ये जो एसी डक्ट हमने बनाया था वो एरिया, तो उसका जो मटेरियल बनेगा वो थोड़ा अलग बनेगा, वो यहाँ पे देख लेते हैं। थोड़ा सा ग्रेइश टिंट में है और कुछ नहीं। अभी इसके ऊपर आता हूँ मैं, यहाँ पे क्या करना है तो देख लेंगे। चलो, इसको भी मैं सेट कर देता हूँ। सेम इसी का मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे इसको असाइन कर देता हूँ। ठीक है, और क्या करेंगे, यहाँ पे इसका जो सैचुरेशन था इसको और कम कर दूँ। ठीक है, और थोड़ा सा डार्क भी कर देते हैं। चलो, डार्क भी हो गया।
और ये सारे मैप्स जो यहाँ पे हमने डाले हुए थे इनको रिमूव कर दो। यहाँ पे ये जो एसी के जो डक्ट है इसके ऊपर ये सारे मैप्स की कोई ज़रूरत नहीं है। और IOR थोड़ा ये जो हिस्सा है थोड़ा सा कम कर दो, रफनेस को कम कर दो। चलो अब मेरा यहाँ पे कितना चीज़ रेडी हो गया है, सीलिंग और वॉल, ये दो चीज़ मैंने यहाँ पे रेडी कर ली। अब यहाँ पे दो सबसे बड़े एरिया हैं, एक तो ये टीवी यूनिट और एक फ्लोरिंग, फिर ये बेड बचेगा। क्लियर है? तो ये तो मेरे समझ में आ रहा है, ये तो हो जाएगा, कुछ नहीं है। एक काम करते हैं, मैं आपको ये वाला दिखाता हूँ यहाँ पे क्यों इतना ओवर एक्सपोज हो रहा है। क्या करेंगे हम लोग पता है, मैं यहाँ पे आपको एक ट्रिक दिखाता हूँ। बाहर ऐसे भी पूरा वाइट ही है ना, तो एक प्लेन ले लो। ओके, लेयर यहाँ पे डिफॉल्ट में कर देता हूँ। एक प्लेन ले लो और थोड़ा सा दूर करके इसके ऊपर एक कलर अप्लाई कर दो और वो डार्क कर दो। अब देखते हैं क्या आ रहा है। ठीक है, इसको ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में जाना है और विजिबल, रिफ्लेक्शन, शैडो, कास्ट शैडो ये सब बंद कर देना है। आप देखिए, और इसको थोड़ा और डार्क करना है तो कर सकते हैं हम लोग। और फिल्मिक ऑन करके देखता हूँ, अगर इससे भी सही नहीं हो रहा है तो मैंने सोचा था कि इससे हो जाएगा। ओके, यहाँ पे नहीं हो रहा है इससे, कोई बात नहीं। चलो मैं देखता हूँ क्या कर सकते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ का पहले शेडिंग कर लेता हूँ मैं। अगर इसका शेडिंग कर लेता हूँ तो शायद तक इसका प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए हम लोग। इसको हमारे रेफरेंस इमेज में क्या डार्क करके रखा है मेरे ख्याल से। देखिए, ये ग्रे टिंट में है और ये ब्लैक है। ठीक है, तो यहाँ पे लाइट इतना ज़्यादा आ रहा है कि वो है तो ब्लैक लेकिन वो ग्रे हो गया है, सेम चीज़। ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी वही चीज़ कर दूंगा। सेम मटेरियल यहाँ पे जो डार्क ब्लैकिश टिंट का जो मटेरियल लिया बनाया है मैंने, वही मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ दोनों तरफ। क्लियर है? और एक काम करके देखें, हम लोग हाइड करते हैं और ये जो यहाँ पे ग्लास है ना, इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इससे कुछ फायदा होगा, होना तो चाहिए। चलो देखते हैं। और यहाँ पे जो ग्लास है आ गया, उसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। अब जो चीज़ दिख ही नहीं रहा है उसको रख के क्या करना। ग्लास का कोई इफेक्ट, इतना ओवर एक्सपोज एरिया है वो, वहाँ पे ग्लास का कोई इफेक्ट ही नहीं आ रहा है, तो फिर रख के क्या करेंगे। कहने का मतलब ये है। और इस प्लेन को मैं थोड़ा सा दूर करके बड़ा कर देता हूँ और हाइड कर रहा हूँ फिलहाल। ये जो हमारे विंडो है, ये दोनों विंडोज के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास कोरोना का मटेरियल है, लाइब्रेरी, ये कोरोना लाइब्रेरी, यहाँ से हमारे पास मटेरियल है एक, मैं दिखाता हूँ आपको। लाइब्रेरी ओपन होने में टाइम लग रहा है, जनरल केस में लगता है मटेरियल लाइब्रेरी ओपन होने में। ठीक है, तो मेटल में जाना है और एल्यूमिनियम ब्लैक ये ले लेना है, फिंगर वाला, उसको असाइन कर दो। असाइन होने के बाद इसको बंद कर देते हैं और रीजन कर लेते हैं। और यूवी डालना मत भूलना दोस्तों, दोनों के अंदर यूवी डाल देना, मतलब, और रियल वर्ल्ड कर देना, क्योंकि उसके जो मैप्स हैं वो रियल वर्ल्ड में है। जो यहाँ पे जो आपने मैप लिया है एल्यूमिनियम वाला, ये मैं इसको पिक करके भी दिखा देता हूँ आपको, क्यों फिर आपने लिया है। आप बोलोगे सर आपने तो डायरेक्टली डाल दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो ग्लॉसीनेस में मैप आता है ना, ये सारे मैप्स जो शेडर बनते हैं ये रियल वर्ल्ड में बनते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे रियल वर्ल्ड ले लिया, यूवी मैप, बॉक्स और रियल वर्ल्ड। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा ये वाला हिस्सा। अब देखो, देखा जाए तो ये थोड़ा तो कम जल रहा है, मतलब मैं नहीं बोलूँगा कि वो पहले जैसी हालत
ओवर एक्सपोज नहीं हो रहा है, ओवर एक्सपोज तो हो रहा है लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा कम हो रहा है। देखते हैं, अभी ख़त्म नहीं हुई ये चीज़ें, आगे जाते जाते कितना कम होता है और क्या इसमें चेंजेस आते हैं। फिलहाल चलते हैं हम लोग हमारे वुडन की ओर। वुडन देखना है कि सामने वाला टीवी यूनिट देख लेते हैं। चलो, टीवी यूनिट में तो कुछ नहीं है यार, कलर ही है, फटाफट मार देते हैं। वाइट कलर ही दिख रहा है ऑलमोस्ट, तो सेम ये वाला ही ले लेता हूँ मैं। सॉरी, सीलिंग वाला तो नहीं ले सकता, वॉल वाला कलर ले लेते हैं। और फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ, नहीं तो बंद हो गया तो हमें दिक्कत हो जाएगी। चलो, ये वॉल ले लिया मैंने। वॉल का जो शेड हमने बनाया है वो यहाँ पे डाल दिया है, और इसके जो मैप्स हैं वो मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। मुझे यहाँ पे अभी इसके फिलहाल मैप्स की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वॉल का जो टेक्सचरिंग और मैपिंग जो था वो यहाँ पे इस तरह से काम नहीं करेगा। ये पीवीसी का और इस तरह से होता है, तो इसको थोड़ा और रिफ्लेक्टिव कर लेते हैं। ठीक है, 0.3। और कलर को मैं यहाँ पे सैचुरेशन कम करूँगा, और तो कुछ नहीं करना है मुझे, बस ये सैचुरेशन कम करने से काम हो गया। देखो, अब वेरिएशन देख रहे हैं आप, यहाँ पे इसके और इसके अंदर भी वेरिएशन आ रहा है, ये देखिए। फाइनल फाइन ट्यून करेंगे जो भी फाइनल होगा। अभी फिलहाल एक रफ तो चीज़ें हमारी बनती जा रही है प्रॉपर एकदम। और यहाँ पे दोस्तों ये जो एजिस हैं ये इतने शार्प है, यहाँ पे सैम्फर मुझे ज़्यादा लग रहा है। फिलहाल मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे जो सैम्फर अप्लाई किया हुआ है इसको मैं ऑफ कर देता हूँ फिलहाल के लिए। फिर ज़रूरत होगी तो मैं डाल दूंगा, क्योंकि ये ऑफ सैम्फर कर दिया है तो ये जो एजिस हैं वो मस्त दिख रही है मेरे को। अब बचा ये कर्टन, इसको बेचारे को छोड़ के क्या करेंगे, इसको भी कर ही डालते हैं, इसका कल्याण। चलो, ये असाइन करता हूँ इसके ऊपर, और यहाँ पे ले लूँगा मैं डायरेक्टली वेलवेट। और कलर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा डार्क लग रहा है मुझे। ओके, तो फैब्रिक का अगर मैप आपको लेना है तो आप मोस्ट वेलकम, यहाँ पे फैब्रिक का मैप मैंने निकाल के रखा है वाइट, ये डाल दो इसके ऊपर। और डालने के बाद इसके अंदर कलर करेक्शन ले लेना, कीप होल्ड। ठीक है, ये जो कलर करेक्शन है इसको क्या करना है, आपको गामा कम कर देना है, क्योंकि ये वाइट है। अगर गामा एकदम कम कर दो ये हो जाएगा डार्क। ठीक है, और फिर बस और तो कुछ नहीं करना है, 1.5 के आसपास ले जाओ। हाँ, ये देखिए हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी ऐड कर सकते हैं, और चीज़ों को और नेचुरल दिखाने के लिए मैं यहाँ पे अगर 3 ऑन कर दूँ, बट ज़रूरत नहीं लग रही है, ये अच्छा आ रहा है यहाँ पे, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। मैंने मैप तो डाल ही दिया है यहाँ पे। अब इसका यूवी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मैप असाइन करने के बाद वो होगा कैसा मुझे भी नहीं पता। तो ऑल्ट W करता हूँ मैं, फाइल क्रैश हो गया है, सेव करके रीओपन करते हैं। इंटरेक्टिव रेंडरिंग करते हैं, जहां हमने छोड़ा था फाइल हमारा ओपन हो गया। इससे बराबर ठीक है। यूवी हम लोग इसका मैप चेक कर रहे थे, तो वहाँ चले जाते हैं और इस बार इंटरेक्टिव बंद कर लेते हैं। सावधानी बरतनी चाहिए हमें। और यहाँ पे मैं इसका मैप ऑन करके देख लेता हूँ एक बार के कैसा अप्लाई किया हुआ है। ओके, ये ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा छोटे दाने, मतलब टेक्सचर को बहुत ज़्यादा छोटा नहीं किया है। आप चाहें तो इसको थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, बट मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है, ये सही आ रहा है, छोड़ दो, कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे इंटरेक्टिव करके देखते हैं तो क्या क्या रेडी हो गया है। हमारा टीवी यूनिट मैंने सेट कर दिया है। रिफ्लेक्शन अगर टीवी यूनिट का ज़्यादा लग रहा है तो कम कर देना दोस्तों। ये पिक करके यहाँ पे 0.3 है तो इसको 0.4 कर दो, रिफ्लेक्शन को 0.4 कर देते हैं। ठीक है, कलर तो ठीक ही लग रहा है वैसे, कुछ इतना दिक्कत है नहीं।
थोड़ा सा बढ़ाना है तो सिचुएशन बढ़ा के देखें, लेकिन फिर टीवी से मैच हो रहा है, मतलब हाँ चलेगा। सैचुरेशन बढ़ाने में कोई दिक्कत लग नहीं रही मुझे। थोड़ा सा डार्क कर देते हैं क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा मैच हो रहा है। और नहीं, ये रेडिश हो रहा है। ओके, बहुत ज़्यादा येलो लग रहा है। ठीक है, ना ज़्यादा पीला ना ज़्यादा लाल। तो मेरे को ये ऐसे डायरेक्ट यहाँ से कलर चेंज करना नहीं आता, मेरे चक्कर आ जाते मेरे को। मैं तो भाई यहीं से चेंज करता हूँ, मेरे को तो यही वैल्यू समझ में आती है। ठीक है, और अब ये काफ़ी हद तक सिमिलर लग रहा है। अब चलते हैं फटाफट हम लोग हमारा सबसे मेन चीज़ फ्लोरिंग। अब फ्लोरिंग इतनी बार मैं आपको हर एक सीन में दिखा चुका हूँ कि अब तो क्या ही बताऊँ मैं आपको। और फिर भी अगर किसी को कन्फ्यूज़न है फ्लोरिंग के मटेरियल में तो देखो, आज मैं आपको और अच्छे से दिखाता हूँ। बिट मैप में जाना है, कोरोना मल्टी मैप, और इसको कर देना है इसके ऊपर अप्लाई, जो कि मैंने किया हुआ ही है। अब यहाँ पे दोस्तों अलग अलग ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं। रेंडमाइज आपको क्या करना है, रेंडमाइज बाय मैश एलिमेंट करना है, क्योंकि अभी फ्लोर जनरेटर से बनाया है तो वो एलिमेंट में है। पॉलीगॉन करना है तो वो पॉलीगॉन में भी हो जाएगा, तो हम लोग एलिमेंट में ही लेते हैं। ठीक है, रैंडम कर देना है मुझे एलिमेंट के अंदर। अब यहाँ पे दोस्तों मुझे ब्लैंक्स चाहिएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करूँगा बैच लोड। देखो ये मैप से इसको मैं एड्रेस कॉपी करता हूँ और ठीक है, इस सारे मैप में एक साथ लोड करवा लूँगा। बैच लोड करने का बेनिफिट ये है कि सारे मैप्स एक साथ लोड हो जाएंगे। क्लियर है। और उसके बाद मैं एक ही साथ बम्प में जाऊँगा और नॉर्मल मैप, कोरोना नॉर्मल के मैप्स भी लोड करवा लेता हूँ, फिर देखते हैं क्या करना है। ठीक है, और ऐड गामा टू इनपुट इसको ऑन कर देना। अब नो मैप में सेम कोरोना मल्टी मैप और मैश एलिमेंट यहाँ पे भी ऑन, और बैच लोड के अंदर जाना है मुझे, और ये सारे नॉर्मल मैप मुझे ओपन कर लेने हैं। टन खत्म बात, बस इतना ही करना है। चलिए अब इसका थोड़ा बहुत हम लोग रफनेस और कलर वगैरह सेट कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारे जो इमेज है उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा रेडिश है और हमारा जो इमेज है वो येलोइश है। तो पूरे के ऊपर सीसी डाल दो, कोई टेंशन चाहिए नहीं। कलर करेक्शन पूरे मल्टी मैप के ऊपर ही कलर करेक्शन डाल दो। और क्या करना है, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा येलोइश चाहिए और सैचुरेशन कम चाहिए। देखो ये रहा, हमारा सैचुरेशन भी कम है और येलो है, ये हमारा रेडिश है। तो यू शिफ्ट करेंगे तो वो येलो की तरफ जाएगा, और सैचुरेशन कम कर देते हैं तो वो डीसैचुरेट हो जाएगा। देखो ठीक है। और अब रही बात, ये काफ़ी ज़्यादा ड्राई लग रहा है, तो बॉस ड्राई है तो ड्राई लग रहा है वो। यहाँ पे इसको रिफ्लेक्शन ऐड कर दो, ये देखिए। ठीक है, रिफ्लेक्शन मैप तो ऐड नहीं किया मैंने, सिर्फ रिफ्लेक्शन बढ़ा दिया है। ओके, अब क्या करना है मुझे, यहाँ पे देखा जाए अगर मैं इस इमेज को हमारे रेफरेंस जो इमेज है इसके साथ मैच करूं तो फीडिंग में अब मेरे पास टीवी यूनिट, बेड और दो ये जो सीटिंग के एरिया है ये बचे हैं। ठीक है, और तो कुछ नहीं है, मुझे सिर्फ फाइनल देखना पड़ेगा एक बार कि क्या हो रहा है। कुछ एरियाज मेरे यहाँ पे डार्क लग रहे हैं सीन में, यहाँ पे ब्राइट है। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। ठीक है, कोई गल नहीं जी, कर लेंगे जी, कर लेंगे। चलो फटाफट अभी एक काम करते हैं, मैं इसके जो मैप है ना अनआइडल करता हूँ, तो यस करते हैं। और ये जो बॉक्स इसका जो टीवी यूनिट बनाया, ये जो शेडर है ये टीवी यूनिट के अंदर डाल देते हैं। यहाँ पे जो भी बॉक्स है यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, और जितने भी बॉक्स यहाँ पे बने थे अंदर उन सब में डाल दिया। और टीवी का जो मटेरियल है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ओवरराइड ऑफ कर देता हूँ, तो बाकी सारे ऑब्जेक्ट के जो मटेरियल है वो मेरे सामने आ जाएंगे प्रॉप्स के। फिर मैं देखता हूँ कि मुझे कौन से पर्टिकुलर प्रॉप्स का मटेरियल ठीक करना है। जैसे कि ये दिख गया, इस बेचारे को तो क्या ही हो गया। फाइल सेव कर लेते हैं। चलो तो बिन बैग या टीवी, पहले टीवी देख लेते हैं। टीवी का रीजन मार लेता हूँ, ये लाइट भी सेट करनी पड़ेगी। चलो जी, टीवी ले लेते हैं, और टीवी के अंदर
मटेरियल आईडी चाहिएगा मुझे, ग्रुप ओपन कर लेते हैं और ये जो आईडी है इसका चेक करना पड़ेगा क्या दिया हुआ है। सिलेक्ट आईडी 1, तो जो 1 नंबर का है यहाँ पे, ओए ये तो वीरे मटेरियल है, करो इसको कोरोना फिजिकल मटेरियल और कर दो ब्लैक, IOR बढ़ा दो और रिफ्लेक्शन को कर दो ज़्यादा, तो काफ़ी हद तक हमको जो चाहिए वो चीज़ हमको मिल जाएगी यहाँ पे 0.1। ठीक है, चलिए अब ये जो जल रहा है ना, इसका भी मेरे पास ऑप्शन है क्या करना है, आपको मैं थोड़ा सा धीरज रख के दिखाता हूँ। अब आएगा हमारे बिन बैग की बारी। यहाँ पे बिन बैग क्या है, ओके थोड़े से कलर हमारे इसके भी अलग हैं। मैं क्या करूँगा, ये एक तो पूरा ही हटा दो, इसको कोरोना फिजिकल मटेरियल कर दो और वेलवेट कर दो, ये सॉफ्ट फीलिंग आ जाएगा। और इसका जो कलर है अब रेफरेंस इमेज के हिसाब से हल्का सा ब्राउनिश और इसके ऊपर कर दो। ठीक है, सैचुरेशन मतलब वो देख लो आप कैसा लग रहा है, इसके हिसाब से क्रिएट कर लो। चलो ठीक, दोनों में ये अप्लाई हो जाएगा। और अब क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों लेयर मटेरियल आप क्रिएट कर लोगे ना तो आपको बेनिफिट मिलेगा ये 35 का। मैं वो भी आपको करके दिखाई देता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे सर आप बोल रहे हो लेकिन कर नहीं रहे हो। तो ले लेता हूँ मैं कोरोना के अंदर कोरोना लेयर मटेरियल और कर दूंगा कीप ओल्ड, और ये सेम मटेरियल को यहाँ पे कर देंगे हम लोग कॉपी। देखो आज के एक ही वीडियो में 2 बार लेयर मटेरियल हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अब ये जो मास्क है इसके अंदर मुझे लेना है एक ब्लैक एंड वाइट मैप। ठीक है, तो वो मुझे मिल जाएगा कहाँ पे, ये मैं शो करता हूँ डिस्प्ले में, ये है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो लेयर 1 में जो मैंने लिया है इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं पहले। एक से डायरेक्ट देखिए पैच आ गए, थोड़ा सा, इतना भी नहीं, कम कर लो। ओके चलो बढ़िया, ये तो हो गया हमारा। अब थोड़ा बहुत 19-20 कलर हो तो एडजस्ट करना पड़ेगा हमको। चलिए अब क्या बच रहा है, ऊपर की लाइट और ये पलंग। चलो पहले कर लेते हैं ये, इनका ही काम तमाम कर देते हैं। इसको पूरे पकड़ के, मैं तो बोलता हूँ इसको क्या करना है, सीलिंग का जो कलर हमने लिया है ना, ये जो कॉपी करो इसको, सॉरी कॉपी करना है मुझे कलर को। इसका जो कलर है इसको कॉपी करके यहाँ पे नया फिजिकल मटेरियल में डाल दो और वो इसके ऊपर अप्लाई कर दो, बात कर दो। ठीक है, और सब पे डाल देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। थोड़ा कलर भी मैं सेट करता हूँ। देखिए अभी रेफरेंस इमेज में क्या आ रहा है, वहाँ पे क्या ये बुलियन वाली लाइट है, खड्डा करके प्रॉपर एकदम को सेट की हुई है। हमारे इस तरह से लाइट हमने सेट की है, तो आप देख लो। अगर आप इसको बुलियन करके सेट करोगे तो और भी अच्छी लगेगी। और ये लाइट काफ़ी बड़ी है, ठीक है, काफ़ी बड़ी लाइट है। मैं क्या करता हूँ, पहले तो एक ही लाइट रखता हूँ और इसका मटेरियल ठीक करके इसको छोटा कर देता हूँ और फिर सब जगह पे प्लेस कर दूँगा। तो यहाँ पे इसका जो अंदर का हिस्सा है इसको मैं कर दूँगा ग्लास, बस। ठीक है, बाकी जो जैसा है वैसा रहने देंगे। और ये लाइट को कर देंगे छोटी, जो बहुत बड़ी है। अब क्या करना है, यहाँ पे इस लाइट को और सीलिंग को कॉपी कर लो और आइसोलेट कर लो। ठीक है, तो मैंने ये जो लाइट छोटी की है इसके हिसाब से मुझे ये शेप को भी छोटा करना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे शेप एक साथ पकड़ के आप छोटे कर दो। ठीक है, और ये जो लाइट है इसको ग्रुप क्लोज करके आप क्या करना, प्लेस कर देना। अगर ग्रुप है तो, ग्रुप तो दिख रहा था मुझे, कहाँ गया इसका ग्रुप, बढ़िया नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं। ठीक है, ट्रॉफी में चलते हैं और ये लाइट जो है इसको प्लेस कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 लाइट आएगी, ये 4 की 4 जगह पे इस लाइट को प्लेस कर देंगे। मैंने खाली छोटा कर दिया और कुछ नहीं। चलो आइसोलेशन से निकल के एक बार इंटरेक्टिव मार लेते हैं।
लाइट छोटा कर लिया है और अब ये ठीक लग रहा है, पहले से काफ़ी लाइट सही लग रहा है। अब मैं यहाँ पे इसका पलंग बचा है, बेड ठीक कर लेते हैं और फिर देखते हैं आगे हमको क्या करना है। तो पहली बात तो ये बेड के ऊपर का जो ये एरिया है ना, ये मेरे रेफरेंस इमेज में है ही नहीं जहाँ तक मुझे याद है। नहीं है ना, देखो नहीं है। मैं बोल ही रहा था नहीं है। तो इसको ग्रुप ओपन और ये चीज़ जो है मैं डिलीट कर दूंगा और ग्रुप क्लोज कर लेंगे। ठीक है, चलो। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे ये सब प्रॉब्लम है, अभी भाई कैमरा में नहीं दिख रहा है तो हमने इसको सेट नहीं किया। फिलहाल हमको हमारे कैमरा एंगल से मतलब है और कोई चीज़ से मतलब नहीं है। तो इसका टर्बो स्मूथ ऑन कर देते हैं तो ये स्मूथ हो जाएगा। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं हमारे बेडशीट का शेडिंग। तो उसके लिए मैं यहाँ पे दोस्तों क्या लेने वाला हूँ आपको बता देता हूँ। पहले तो कोरोना कलर ही लेते हैं, देखते हैं कि क्या इसका, यही कलर पिक कर लेता हूँ मैं और थोड़ा सा ब्राइट करके सेचुरेशन कम कर देते हैं क्योंकि वो है तो येलो टिंट में। ठीक है, और मैं इसको इंटरेक्टिव करके देखता हूँ एक बार क्या आ रहा है। कुछ नहीं किया है मैंने अभी, सिंपल उसको सिर्फ कलर असाइन किया है। चलिए दोस्तों, मेरे पास कुछ यहाँ फैब्रिक के मैप है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहे, तो इसका डिस्प्लेसमेंट है, ग्लॉसीनेस है, नॉर्मल मैप और ये है रिफ्लेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट और नॉर्मल पम्प ये मेरे काम का है। ठीक है, बाकी तो मैं यहाँ पे कलर यूज़ करूँगा। तो ये एड्रेस कॉपी कर लो और यहाँ पे मैं क्या लेने वाला हूँ, बम्प कोरोना नॉर्मल। इसमें हम लोग ले लेंगे कोरोना बिटमैप और फैब्रिक कॉटन, यहाँ पे ये नॉर्मल। ओके, चलिए स्टॉप करा हुआ है इंटरेक्टिव में, देखता हूँ पर्सपेक्टिव में जाके क्या आ रहा है। ठीक ही है वैसे तो, इतना बड़ा ज़्यादा ही बड़ा लग रहा है मेरे को तो यूवी डाल दो और बॉक्स कर देते हैं। नहीं चलेगा, इसको ही छोटा करना पड़ेगा, 0.8 ना 2 ये ठीक है। और फिर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे बहुत हमारा काम आने वाला है। तो कोरोना बिटमैप और ये रहा हमारा डिस्प्लेसमेंट, ये है हमारा यहाँ के पिक्चर का आज का हीरो। अब देखो कितना किया था मैंने यहाँ पे, नॉर्मल मैप में कितना था 2, तो डिस्प्लेसमेंट को भी 2 करना पड़ेगा तो ही उसकी टाइलिंग मैच होगी। ठीक है, और मैं इसको करता हूँ इंटरेक्टिव। फिलहाल डिस्प्लेसमेंट कितना है मुझे नहीं पता, एक बार रेंडर मारते हैं और देखते हैं क्या आ रहा है। 0.1, ये उठ गया पूरा। अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे, ये जो आ रहा है ना इफेक्ट, ये बहुत छोटे लेवल पे बारीक दिखना चाहिए तो इफेक्ट मतलब मज़ा आएगा। ये 0.1 नहीं 0.01 करना है, 0.05 नहीं 0.02। ठीक है, 0.01 ही कर लेते हैं, उसमें जो दिखेगा वो सही दिखेगा, बड़ा रेंडर आएगा तो अच्छा ही आएगा। चलिए ठीक है, यहाँ पे काफ़ी हद तक अच्छा है। अब यहाँ पे ये दोस्तों क्या है ना, मैंने फॉलोअप यूज़ नहीं किया। अब आपने मेरे चैनल पे अगर आप पुराने यूज़र हो तो फैब्रिक का मटेरियल बनाने के लिए हम लोग फॉलोअप यूज़ करते हैं, तो वो फॉलोअप यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। फॉल ऑफ, चलो इसको हटाओ, डिस्कार्ड कर दो। देखिए तो उससे क्या होगा कि यहाँ पे जो एक इफेक्ट मैं बोल सकता हूँ, जो फैब्रिक का इफेक्ट है ना वो बहुत ही अच्छे से क्रिएट होगा फॉल ऑफ की मदद से। तो मैं ये वाइट कलर को थोड़ा डार्क करके येलो इसमें सेचुरेशन बढ़ा लेता हूँ, बहुत ज़्यादा येलोइश नहीं करना है। और ये देखिए ठीक है, और अब इसके अंदर मैं क्या, इसका जो ग्राफ है उसको थोड़ा एडिट कर लेता हूँ तो और भी अच्छी से इफेक्ट वो मेरे को मिलेगी। यहाँ पे जो एज है इसका ये डार्क हो जाएगा और बाकी का हिस्सा जो है वो ब्राइट होगा। काला मतलब डार्क वाला हिस्सा काफ़ी ज़्यादा हो गया, वो नहीं चाहिए हमको। एज पे ही डार्क चाहिए, नहीं ये काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। हाँ ये सही लग रहा है। देखो आप मैप के अंदर भी देखो और यहाँ पे भी देखो तो आपको आइडिया लगेगा। सिर्फ एज आपको चाहिए डार्क। ठीक है, तो बस इसके अंदर तो और कुछ ज़्यादा किया नहीं है, वाइट ही है वो। और ये इतना जल रहा है क्योंकि लाइट उसके ऊपर बहुत ज़्यादा आ रही है। तो कुछ नहीं, ये जो वाइट कलर आपने लिया है इसको 220 कर दो और तो क्या करोगे, पूरा वाइट हो जाएगा वो। ठीक है, और रिफ्लेक्शन अगर आप इसमें ना आप वेलवेट भी कर दोगे ना तो भी अच्छा आएगा। देखो वेलवेट मैप यही रह जाएगा, बाकी सारी चीज़ें अपने आप उसमें मैनेज हो जाएगी। चलो एक काम करते हैं, अब बचा ये वाला हिस्सा, उसके बाद हम लोग फाइन ट्यून करते हैं।
ये रहा इसका। इसमें तो कोई मटेरियल अप्लाई है ही नहीं, मुझे फिर से करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको अप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे कोरोना बिट मैप, कोई वुडन का मैप यहाँ पे देखना पड़ेगा और मैं यहीं से कुछ ले लो और देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसमें यूवी डाल देते हैं। वो इंटरेक्टिव मारते हैं। ओके, तो इसको भी थोड़ा सा इसी डाल के मैनेज करना पड़ेगा। डिफ्यूज को हम लोग कर लेते हैं। कोरोना बिट मैप में मैं यहाँ पे डाल दूंगा कोरोना कलर करेक्टर। अब ये सारा प्रोसेस क्या है ना दोस्तों, सब में सेम ही रहता है। मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको नहीं आता है या आपको नहीं पता है। बस आपको जो जानने की ज़रूरत है वो है प्रोसेस, और यही प्रोसेस आपको मेरे साथ सीखना है। ठीक है, ये नीचे वाला जो शेडर है यहाँ पे भी यही डाल देते हैं, अनाइड और मोनो। ठीक है, तो यहाँ पे सेट हो गया। अब देखते हैं ये यहाँ पे कैसा दिख रहा है। अब ये जो एरिया है काफ़ी ज़्यादा इसको ओवर एक्सपोज हो रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास जो एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट के अंदर यहाँ पे ऑप्शन दिया है ओवरराइड का। तो मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा मतलब जो एनवायरनमेंट है उसको मैं डायरेक्ट विजिबिलिटी और रिफ्लेक्शन में ओवरराइड करूँगा। देखो, तो ये मैंने रीनेम किया है और इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ। इंस्टेंस, ये इंस्टेंस और ये भी इंस्टेंस, और फिर मैं यहाँ पे कोरोना स्काई का इंटेंसिटी कर दूंगा कम, तो ये जो जल रहा है ये कम हो जाएगा। ठीक है, जितने भी रिफ्लेक्टिव ऑब्जेक्ट्स थे उसमें रिफ्लेक्शन में कमी हो जाएगी, जो कि अच्छी बात है। ऐसा कुछ उससे प्रॉब्लम होने वाला है नहीं। देखिए, हो गया ना मैनेज। अब मेरा पूरा जितना भी रिफ्लेक्टिव ऑब्जेक्ट था वो अपने आप मैनेज हो गया। मैंने सिर्फ और सिर्फ ओवरराइड डाला। अब मेरा जो बाहर का प्लेन था कहाँ गया, ये रहा, जो काला कर दिया था मैंने। अब इसको मुझे थोड़ा ब्राइट करने की ज़रूरत है जिससे कि वो चीज़ यहाँ पे प्रॉपर दिखे। मैंने मटेरियल डाल देता हूँ और इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए क्लियर है। तो अब वो ना जल रहा है ना कुछ हो रहा है। अब ये दोस्तों आप ही बताओ हमें कितना टाइम लगा इस रेफरेंस इमेज को अचीव करने के लिए। अभी भी आप बोलोगे सर ये तो थोड़ा अलग टिंट है, ये अलग टिंट है। ठीक है ना, अभी तो काम बाकी है। मैंने कहाँ बोला कि ये फाइनल है, अभी मैं इसके अंदर करामात करना बाकी है हमारे। तो अब एक काम करते हैं, इसको लाइट मिक्स ऐड करते हैं और फिर फाइनल फाइन ट्यून। देखो, लाइट मिक्स ऐड करने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि सीन में सिर्फ एनवायरनमेंट लाइट है। तो मैं क्या करूँगा, एक अच्छा इंटरेक्टिव मारता हूँ और फिर जो भी मेरे इसमें टोन मैपिंग है वो सेट करके आपको मैं दिखाता हूँ। तो कंट्रोल एस और एक इंटरेक्टिव मारते हैं। तब तक मैं आपसे थोड़ी बात कर लेता हूँ फेस टू फेस। ठीक है, ये इंटरेक्टिव को होने देते हैं, बड़ा कर लेते हैं। चलो, अब बातचीत में ऐसा है कि दोस्तों देखो, अगर आपको कोई भी चीज़ डिटेल में सीखना है तो प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है। ठीक है, अभी ये जो ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं दे रहा हूँ। ये सारे वीडियोस भी जो आ रहे हैं इसमें पूरा डिटेल में हर एक चीज़ को मैं एक्सप्लोर करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, वो भी हिंदी में। कोशिश मेरी यही रहेगी कि आप ये सारी चीज़ें देख के अच्छे से अपना काम इम्प्रूव कर पाएँ। लेकिन अगर फिर भी आप चाहते हैं कि आपको मुझसे पर्सनल प्रॉपर तरीके से कोरोना का ट्रेनिंग चाहिए, तो अगस्त महीना जैसा मैंने कहा है, अभी नियर फ्यूचर में ही मैं न्यू हमारा 4th बैच है वो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे हम लोग पूरा कोरोना का सॉफ्टवेयर स्टार्टिंग से हर एक चीज़, हर एक पैरामीटर मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। अब ये तो मैं आपको सिखा रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ तो 1 घंटा लग रहा है। अब मान लो कि अगर आपको पूरा सॉफ्टवेयर इन डेप्थ पता है तो बॉस ये चीज़ आप कौन से लेवल पे लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हमारे आज के वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा इंटरेक्टिव रेंडरिंग कितना हुआ है। अब यहाँ पे हमारा फाइनल टोन मैपिंग जो है वो हम लोग सेट करेंगे। कॉन्ट्रास्ट सीन में बिल्कुल नहीं है, ब्राइटनेस तो ठीक है लेकिन कॉन्ट्रास्ट नहीं है, तो कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा डाल दो। अरे भाई 2.5 तक ठीक है, ये आ रहा है बराबर। और
फिल्मिक मैपिंग के अंदर भी मेरे को कॉन्ट्रास्ट चाहिए, क्योंकि हाईलाइट कंप्रेसर से तो मैंने सेट करा ही है। ठीक है, ये देख रहा है एज के यहाँ पे जो बन रहा है ना, ये जोरदार इफेक्ट बन रहा है, और जितना बड़ा रेंडर मारूंगा ना ये इफेक्ट और भी निकल के आएगा। अब मुझे अगर ज़रूरत लगे तो मैं ओवर एक्सपोज तो कुछ हो नहीं रहा है, सीन में एक्सपोजर बढ़ा सकता हूँ, और फिल्मिक तो मैंने बढ़ाया हुआ ही है। अब यहाँ पे देखिए डिटेल अपने आप निकल के बाहर आ रहा है, जो भी चीज़ें हमने यहाँ पे डाली है। मैं इसका एक 4K में बड़ा रेंडर करके आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। यहाँ पे एक काम करते हैं, एक LUT भी ऐड कर लेते हैं, जो इस सीन में हमें ज़रूरत और भी कंट्रास्ट की है। तो ये हार्ड जो है सॉफ्ट लाइटिंग देता है और एक हार्ड लाइटिंग देता है, ये वाला मैं ऐड कर लेता हूँ। और थोड़ा अगर येलो टिंट चाहिए तो ज़रूरत नहीं है, ये सेट कर लेते हैं। वाइट टिंट, वाइट बैलेंस ये तो पोस्ट में हो जाएगा, वैसे तो कुछ ज़रूरत लग नहीं रही है। और ये वाला LUT देख लो, अगर कॉन्ट्रास्ट कम है तो उसको ऐड कर देना, अगर कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा लग रहा है तो इसको ऑफ कर देना। ठीक है, तो ये रहा हमारा पूरा सीन बन के यहाँ पे रेडी। ठीक है, प्रॉपर डिनोइज भी हो गया है। अब यहाँ पे अगर फ्लोरिंग पे आपको रिफ्लेक्शन कम लगता है तो आप रिफ्लेक्शन बढ़ा सकते हो। मुझे यहाँ पे एक चीज़ खटकी अभी देख के, ये गैपिंग बहुत ज़्यादा है, जो कि यहाँ पे नहीं है। यहाँ कितना स्मूथ एकदम प्रॉपर गैपिंग लग रहा है, तो ये हमारी एक गलती रह गई, गलती बोल सकते हो, या हमसे छूट गया। ठीक है, तो इसको ठीक कर लेते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पे आप बोलोगे सर कॉन्ट्रास्ट नहीं है, चीज़ एकदम स्मूथ है, तो यार मैं बोल तो रहा हूँ कि भाई कॉन्ट्रास्ट अगर नहीं है तो थोड़ा कम कर दो, कम कर दो। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे पूरा आपको कॉन्ट्रास्ट भर देना। ठीक है, बट ये नेचुरल है, ये आएगा तो आपका इमेज अच्छा लगेगा। मैं जो बता रहा था आपको फ्लोर जनरेटर, इसको कम कर देते हैं। इसका जो मेरे ख्याल से बीवेल है ये कम करना पड़ेगा, और ग्रुप तो कुछ दिया ही नहीं है, एक्सट्रूड में ठीक है, बस वो जो बीवेल था उसको मैंने कम कर दिया, और तो कुछ नहीं है। बस ये सीन देखो आपके सामने रेडी है, और ये रहा उसका रेफरेंस इमेज। काफी हद तक हमने चीजों को मैच करवा लिया, वो भी सिर्फ इतने कम टाइम के अंदर। चलो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही था। ऐसे ही मजेदार धुआंधार कंटेंट के लिए बने रहिएगा 3D फंडा यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहां आपको आज से नया चीज देखने मिलेगा, जहां हम लोग जीरो से हीरो तक लेके जाएंगे एक सीन को। मॉडलिंग, लाइटिंग, शेडिंग, फुल ऑन सब कुछ एक ही जगह पे, जहां पे आपको सब कुछ सीखने मिलेगा ओनली ऑन 3D फंडा यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो बस दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बता देना। कोई भी डाउट रहता है या आपका कोई रिक्वायरमेंट है कि बॉस मुझे इस तरह का कोई सीन आप क्रिएट करें और बताएं, तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं कोशिश करूंगा इस तरह का कोई सीन आपको बना के लाइट और रेंडर करके दिखाऊं। ठीक है, तो ख़त्म करते हैं। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताई थी, यार अगस्त महीने से हमारा 4th बैच जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। तो आपको अगर कोरोना सीखना है डिटेल में तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी तो हमारा ईट, स्लीप, रिपीट और रेंडर वाला सिस्टम जो है वो चलने वाला ही है। ठीक है, चलिए बाय बाय।